Hello bachchon, let's read the question. So the question says, so that the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 divides the line joining the points x1 comma y1 comma z1 and x2 comma y2 comma z2 in the ratio minus x1 plus y1 plus z1 plus d upon में माइनस में ax2 plus by2 plus cz2 प्लस में d है ना, इस रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, जो कि होता है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, है ना। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर कोई एक यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और यहाँ पे अगर x2 कॉमा y2 कॉमा z2 है और कोई एक पॉइंट है x कॉमा y कॉमा z, मान लेते हैं a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ये अगर इसको m इस टू n में डिवाइड कर रहा है, जो b है a और c को m इस टू n में डिवाइड कर रहा है, तो b के जो कोऑर्डिनेट होते हैं कैसे आप फाइंड करते हैं, x कॉमा y कॉमा z, इसको कैसे फाइंड करते हो आप, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हो, इसका यहाँ पे। ध्यान रखना कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही मल्टीप्लाई कराते हो। जैसे अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो केवल x वाले के ही बारे में बात करेंगे। तो क्या हो जाता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में क्या हो जाता है m प्लस n, कॉमा यहाँ पे क्या हो जाता है my2 प्लस में ny1 अपॉन में क्या हो जाता है m प्लस n, और इसी तरह यहाँ पे हो जाता है mz2 प्लस में nz1 अपॉन में क्या हो जाता है m प्लस में n, है ना। इस चीज का यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, यूज करने वाले। तो चलो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट्स दिए हैं। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और एक पॉइंट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, है ना, ये चीज है। अब ये बोल रहा है कि एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वो प्लेन इसको कट कर रहा है, ऐसे कुछ, है ना। ऐसे मान लेते हैं जा रहा है प्लेन, और ये पॉइंट हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसमें डिवाइड कर रहा है। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं k:1 में है, ये डिवाइड कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करोगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, इसका यहाँ पे, तब अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो ये प्लेन कौन सा है, प्लेन है अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाई और जेड निकालूंगा, उसके बाद इसमें पुट कर दूंगा। तो एक्स वाई जेड आप कैसे निकालोगे, जो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बताया गया है इसकी मदद से। तो क्या बन जाएगा अपने पास, अगर हम x निकालना चाहते हैं, x कॉमा वाई कॉमा जेड हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे हो जाएगा फिर, k का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा k इंटू में x2, k इंटू में x2 प्लस में 1 इंटू में x1 हो जाएगा, है ना, अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1, कॉमा इसी तरह ky2 प्लस में y1 अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1, इसी तरह क्या हो जाएगा kz2 प्लस में z1 अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1, है ना, ये चीज हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, अपने पास ये जो पॉइंट है x कॉमा वाई कॉमा जेड कहाँ पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास प्लेन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में डी इक्वल्स टू 0 है प्लेन, प्लस में डी इक्वल्स टू 0, ये प्लेन है। तो अब क्या करो, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली ए इंटू में के एक्स टू प्लस में के एक्स वन अपॉन में हो जाएगा के प्लस 1, फिर प्लस में b इंटू में के वाई टू प्लस में y1 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1, फिर प्लस में c इंटू के z2 प्लस z1 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस में d
इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो हमें क्या मिल जाता है, बेसिकली पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या क्या बन रहा है, a इंटू में kx2 प्लस में x1, फिर प्लस में b इंटू में ky2 प्लस में y1, फिर प्लस में हो जाएगा c इंटू में kz2 प्लस में z1, फिर प्लस में d इंटू में k+1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k+1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, k वाले जो टर्म्स है उनको एक साथ लिख रहा हूँ, और जो k के अलावा टर्म्स है उनको एक साथ लिख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म सभी का क्या दिख रहा है, k वाला। तो k मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली ax2, और यहाँ से मिल जाएगा by2, और यहाँ से मिल जाएगा cz2, और यहाँ से मिल जाएगा डी, है ना। ये हो गया के वाला टर्म। अब के अलावा कौन कौन सा टर्म बच रहा है, ax1, यहाँ से by1, यहाँ से cz1, ये cz1 रहेगा, यहाँ से cz1 प्लस में क्या मिल रहा है, हमें डी मिल रहा है, इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, k इंटू में ax2 प्लस में by2 प्लस में cz2 प्लस में t इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, माइनस में ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d, है ना, ये मिल गया। तो हमें k की वैल्यू क्या मिल जाती है, बेसिकली k की वैल्यू मिल जाती है माइनस ऑफ ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d, अपॉन में क्या मिल जाता है, अपॉन में ax2 प्लस में by2 प्लस में cz2 प्लस में d, है ना, ये मिल जाता है। और यही हमें फाइंड करना था, क्योंकि हमने जो रेशियो माना है वो k:1 माना है ना। तो k:1 हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली k:1 आपको मिल जाएगा माइनस में ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d, अपॉन में क्या हो जाएगा, ax2 by2 प्लस में cz2 प्लस में d। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हमने इसको प्रूव कर दिया, राइट। यही हमें प्रूव करना था कि जो ये लाइन है और जो ये प्लेन है, इन पॉइंट्स को डिवाइड करने वाली लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, राइट। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। So you have got your answer and understood how we have proved this question, right? So thank you.